इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा और रात के 8 बजने वाले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यूपी से आ रही है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आइसोलेशन में चले गए हैं। वजह यह है कि यूपी के मुख्यमंत्री ऑफिस तक अब कोरोना पहुंच चुका है। सीएम ऑफिस के कुछ अफसरों के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। यूपी के मुख्यमंत्री उन अफसरों से सीधे संपर्क में थे। योगी अब सारी मीटिंग्स वर्चुअली करेंगे, उनका सारा काम अब ऑनलाइन होगा। तो ये तो यूपी की खबर थी। अब इससे भी बड़ी खबर महाराष्ट्र से आने वाली है। अब से कुछ ही देर में मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में लॉकडाउन अनाउंस हो सकता है। आप इंडिया टीवी लगातार देखते रहिए। 8:30 बजे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे लाइव आएंगे और लॉकडाउन के नियम बताएंगे। महाराष्ट्र में लॉकडाउन क्यों लग रहा है, ठाकरे सरकार को क्यों ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन ही एकमात्र रास्ता बचा है, ये रिपोर्ट देखिए और पूरी ग्राउंड सिचुएशन समझिए। महाराष्ट्र में सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। कोरोना ने पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से हमला किया है। मुंबई से लेकर महाराष्ट्र के कोने कोने तक #ब्रेक द चेन ट्रेंड कर रहा है। 13 अप्रैल 2021 तक महाराष्ट्र में टोटल कंफर्म केसेस की संख्या 34,58,996 तक पहुंच गई है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में मरने वालों का आंकड़ा 258 तक पहुंच गया है। 44% से ज्यादा एक्टिव केस सिर्फ महाराष्ट्र में है। 15 मार्च 2021 को महाराष्ट्र में डेली न्यू केसेस की संख्या 16,620 थी, जो 13 अप्रैल आते आते 51,751 के आंकड़े को छू चुकी है। ये पिछले 24 घंटे के आंकड़े। 12 अप्रैल के मुकाबले इसमें थोड़ी कमी जरूर आई है, मगर ये कमी नाकाफी है और इसीलिए महाराष्ट्र सरकार को इस बार कड़े कदम उठाने पड़े हैं। अब से चंद मिनटों के बाद महाराष्ट्र में 15 दिन के लिए शर्तों के साथ कई पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। उद्धव ठाकरे लॉकडाउन पर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। बुधवार रात से लॉकडाउन या फिर 15 दिन के शटडाउन का फैसला किया जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके लिए SOP तैयार कर ली गई है। ये पिछले साल की तरह का लॉकडाउन नहीं होगा। यातायात सेवाएं जारी रहेंगी, निजी दफ्तर बंद रहेंगे, जरूरी सेवाओं वाले संस्थान खुले रहेंगे, स्कूल, कॉलेज, थिएटर, ग्राउंड, पार्क, जिम बंद रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक ये भी कहा गया है कि रेस्टोरेंट सिर्फ होम डिलीवरी के लिए खुले रहेंगे। पब्लिक आयोजनों पर प्रतिबंध रहेगा। आर्थिक पैकेज पर भी काम किया जा रहा है। महाराष्ट्र में क्या होने वाला है, इसकी पूरी डिटेल अब से थोड़ी देर बाद खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सामने आकर देंगे। मगर महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों की संकेतों वाली भाषा समझें तो इतना कन्फर्म है कि अब किसी भी वक्त मुंबई और महाराष्ट्र में नए और सख्त दिशा निर्देश लागू कर दिए जाएंगे। पिछले 2 हफ्ते से जो है सरकार बहुत सारी बैठकें ली, विरोधी पक्ष के साथ ली, सारे व्यापारियों के साथ ली, सारे जो एसोसिएशन है उनके साथ ली, सारे जो डॉक्टर्स के एक्सपर्टाइज है उनके साथ ली और ये अलग अलग तरीके से हमने जो है प्रतिबंध इस राज्य में लाने का शुरू किया, मुंबई शहर में लाने का शुरू किया। लेकिन कहीं भी ये चेन जो है टूटते दिखाई नहीं दे रही है और लोगों की जो है संख्या पेशेंट्स की बढ़ते जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये चेन टूटना बहुत ज़रूरी है कि एक कड़क जो है ब्रेक द चेन करके कुछ नई कड़क SOP लाएगी, जिससे जो है महाराष्ट्र और मुंबई में लोगों को उसका पालन करना होगा। पिछले 24 घंटों के भीतर भारत में कोरोना के 1,61,736 नए केसेस सामने आए हैं। इसी पीरियड में 879 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। नंबर्स डराने वाले हैं, मगर सबसे बुरी हालत महाराष्ट्र की है। सेकेंड वेव ने महाराष्ट्र के कोने कोने को अपने शिकंजे में ले लिया है और लॉकडाउन के संभावित ऐलान से ठीक पहले ही मंगलवार की शाम से पैनिक बटन दब चुका है। और ये तस्वीरें जो हैं वो उसी तरफ इशारा कर रही हैं। पिछले साल भी हमने देखा था जब लॉकडाउन की घोषणा हुई थी तो इसी तरीके से मुंबई की सड़कों पर पुलिस बैरिकेडिंग थी, जगह जगह पर पुलिस छावनी बना दी गई थी। आने जाने से लोगों को रोका जा रहा था, लोगों को कहा जा रहा था कि वो घर पर रहें, बिना
काम की वो बाहर ना निकले। आज रात 8:30 बजे मुख्यमंत्री एक बार फिर से राज्य के नागरिकों से बात करने वाले हैं। नए गाइडलाइंस की घोषणा हो सकती है, लॉकडाउन, संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा हो सकती है। इससे पहले वीकेंड में लॉकडाउन की घोषणा हुई, वीकडेज में यानी कि सप्ताह के बाकी दिनों में कड़े गाइडलाइंस जो हैं वो उसको घोषित किया गया था। लेकिन इन सब के बावजूद कोरोना के केसेस कम नहीं हो रहे हैं, साथ ही मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। यही वजह है कि महाराष्ट्र सरकार संपूर्ण लॉकडाउन की तरफ आगे बढ़ रही है। एक्टिव केसेस की बात करें तो इस वक्त भारत में टोटल एक्टिव केसेस की संख्या 12,64,698 है। पिछले 24 घंटों में इन नंबर्स में 63,689 एक्टिव केसेस का इजाफा हुआ है। देश के 5 राज्यों में कुल एक्टिव केसेस की परसेंटेज 69% है, जिसमें अकेले महाराष्ट्र का आंकड़ा है 44.78%, जो बाकी के 4 राज्यों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। In case of Maharashtra, you will find that the average daily cases week on week have grown significantly and have reached a level of 57,000 plus. The tests per million are also growing, but they are not keeping pace with the growth of average daily cases. सवाल यह है कि महाराष्ट्र कोरोना को संभाल क्यों नहीं पाया? इसके पीछे की वजह क्या है? महाराष्ट्र में शहरी और उद्योगों के इलाके ज्यादा हैं। देश के टॉप सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर महाराष्ट्र में हैं। मुंबई देश में सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। अकेले मुंबई में ही झुग्गियों और लो इनकम वाले इलाकों में बहुत ज्यादा भीड़ होती है। यहाँ दुनिया और देश भर से लाखों की संख्या में यात्री रोज आते हैं। मुंबई की लाइफलाइन कहे जाने वाली लोकल मेट्रो में भी लाखों लोग रोजाना सफर करते हैं। यह हालत, ये भीड़ संक्रमण फैलाने के लिए काफी है। इसके अलावा जांच की दर, लोगों का नियमों का पालन न करना, मास्क न पहनना और कम लक्षणों के मिलने पर भी जांच कराना, ये वो वजह हैं जिसने कोरोना के केसेस में इजाफा किया है। ये जो कर्व ऐसे चला, इसको कैसे नीचे लाएं? तो एक तरह से सोचे तो उसका जवाब ये है कि ये हमारे ऊपर ही निर्भर करता है। सोचा जाए तो हम कितनी मेहनत करेंगे समाज कि इसको नीचे लेके आए। हम उस वायरस को बढ़ने से रोकने के लिए क्या हम कर रहे हैं? क्या हमने 100% मास्क अपनाया? हम मास्क अगर कल से, आज से सब कोई पहन ले तो एकदम से इसमें गिरावट आएगी, देखते देखते ही गिरावट आएगी। इसके अलावा प्रशासन और राज्य सरकार के स्तर पर लापरवाही भी एक बड़ी वजह हो सकती है। फिर चाहे अलग अलग नेता अपनी पीठ खुद ही क्यों न थपथपाएं, जैसा कि शिवसेना के संजय राउत ने किया। महाराष्ट्र में इसलिए कोरोना बढ़ रहा है और राज्यों से लोग यहाँ आते हैं और वहाँ नियंत्रण नहीं है। महाराष्ट्र में सरकार है, महाराष्ट्र की सरकार, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र का प्रशासन, महाराष्ट्र की हेल्थ सिस्टम पूरे देश में सबसे बेहतर है। और हम सब लोग मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कोरोना से जो जंग है वो लड़ रहे हैं। हम जरूर जीत जाएंगे, आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन पूरी देश की सोच है। अभी कल हरिद्वार में क्या हो गया, लाखों लोग हमारे साधु संत एक साथ आ गए। नियंत्रण रखना चाहिए था, लेकिन हमने किया है। ये हिम्मत है सरकार में करने की। तमाम दावों के बीच सच्चाई ये है कि हालत कंट्रोल में नहीं है। कोरोना के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री करीबन रात के 8:30 बजे राज्य की जनता को संबोधित करने वाले हैं और अंदाजा लगाया जा रहा है कि लॉकडाउन का ऐलान हो सका है। ऐसे में हम मुंबई के अंधेरी में स्थित डी-मार्ट के बाहर खड़े हैं। ये सबसे बड़ा रिटेल शॉप है वेस्टर्न मुंबई के अंधेरी इलाके का, जहां पर आसपास के भी इलाकों से लोग पहुंचते हैं अपने महीने भर का राशन लेने के लिए। आप देखें ट्रॉलियां यहां पर लग चुकी हैं सामान लेने के लिए। लोग जो थे, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है, डी-मार्ट में अमूमन वैसे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, लेकिन कोरोना के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए यहाँ पर टोकन देने के बाद ही
घर के किसी एक सदस्य को अंदर जाकर सामान लेने की ही इजाजत है। कुछ लोग यहाँ पर आए हैं, लॉकडाउन की खबर सुनने के बाद आए हैं। आइए इनसे बात करते हैं राशन लेने के लिए। मैम, आप कहाँ से आई हैं? कार रोड से। तो ये लॉकडाउन की खबर सुनने के बाद आप आई हैं? हाँ। सामान लेने नहीं दे रहे आप? नहीं, हमको टोकन मांग रहे, बट हमारे पास अभी टोकन नहीं है। थोड़ा सा अब यहाँ पर परेशानी बढ़ने लगी है, क्योंकि जैसे लॉकडाउन की खबर अब आने लगी है मीडिया में कि लॉकडाउन लगने वाला है, ऐसे में लोग अच्छी खासी संख्या में पहुँचने लगे हैं। टू व्हीलर के जरिए या जो है पैदल ही अपने बैग्स लेकर यहाँ पर पहुँच रहे हैं। खासतौर पर ज़्यादातर महिलाएं आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँची हुई हैं। अभी लॉकडाउन का ऐलान आज रात को हो सकता है, इसलिए हाँ ज़्यादा ले लिया। आप अकेले आई हैं? नहीं, मेरा हेलो। लॉकडाउन का भी डर है मन में कि बहुत डर है इसके लिए। अभी कभी कल से भी हो सकता है, परसों से भी हो सकता है। रात को मुख्यमंत्री संबोधित करने वाले हैं, तो अगर बोलेगा तो परसों से बंद है, तभी कहाँ मिलेगा? बोलिए भाग दौड़ करो इसके लिए। जनरली पहले कितना सामान लेते थे, आप कितना सामान ले जाएंगे? नहीं, ऐसा ही लेता हूँ, महीने में तो एक बार आना ही पड़ता है इधर। अब राशनिंग स्टॉक करने के लिए 2 महीने का एक्स्ट्रा लेके जा रहे हैं? नहीं, 2 महीने नहीं, 1 महीना का। मुख्यमंत्री भी आज शाम को जो है एड्रेस करने वाले हैं, और जो है पॉसिबिलिटी है कि शायद वो लॉकडाउन का ऐलान कर सकते हैं। तो फिर घर में का राशन कैसे? राशन नहीं है तो क्या करेंगे आप? हाँ, राशन नहीं है, अब थोड़ा थोड़ा यहाँ से वहाँ से खरीद के जो मिलेगा लेके जाएंगे, और क्या करेंगे? घर में राशन बिल्कुल नहीं है। महाराष्ट्र के 3 बड़े शहरों का हाल देख लीजिए। मुंबई में सोमवार को 6,905 नए केस आए। पुणे में सोमवार को 4,849 नए केस सामने आए। नागपुर में मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। सोमवार को भी नागपुर में कोरोना से 69 लोगों की मौत हो गई। इन आंकड़ों से साफ है कि कोरोना की सेकेंड वेव ने सबसे ज्यादा अगर किसी को हिट किया है तो वो महाराष्ट्र है। आम इंसान से लेकर फिल्म इंडस्ट्री और बॉलीवुड, वायरस वाले इस दूसरे तूफान ने किसी को नहीं छोड़ा, और अब सब एक बार फिर ठप होने की कगार पर है। फिल्म इंडस्ट्री नहीं, क्या है, पूरा हिंदुस्तान 1 साल घर में बैठा रहा। तो जब लॉकडाउन खत्म हुआ तो हर आदमी काम करने निकल पड़ा, तो उसकी वजह से अपना लोग टच में आए, निकले, तो कोरोना होना शुरू हुआ। मतलब फिल्म इंडस्ट्री में जैसे स्टार्स को होता है तो न्यूज में आता है, लेकिन आम जो जनता को आ रहा है उनके नंबर्स आते हैं। तो जो भी इंसान काम करने निकला, पब्लिक के टच में आया, तो उसको फिर ये हुआ, तो उसकी इसी वजह से फिर दोबारा ये लॉकडाउन करना पड़ रहा है। आज हम जब देख रहे हैं जो स्थिति है पूरे हिंदुस्तान में कोरोना को लेकर काफी प्रॉब्लम है, और खास करके हमारी इंडस्ट्री जो काफी 1 साल से जूझ रही थी, पहले भी जो लास्ट मार्च से बंद हुआ है, और बीच में जो नवंबर, दिसंबर, जनवरी का टाइम आया था, तो थोड़ा सा वहां पे एक रिलीफ मिल गया था। सडनली फिर ये लॉकडाउन और जो कोरोना के जो नंबर्स बढ़ते चले गए, तो उससे काफी दिक्कत आ गई, और फिर से इंडस्ट्री जो है ठप हो गई है बुरी तरह से, और थिएटर्स भी बंद हो चुके हैं। महाराष्ट्र की बिगड़ती हालत के पीछे की एक बड़ी वजह वैक्सीन को लेकर हुई राजनीति भी है। टीके पर टकराव ने सिचुएशन को और बिगाड़ दिया। ये सिलसिला लगातार जारी है। मगर राहत की बात यह है कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में तेजी आई है। 10 करोड़ से ज्यादा लोग वैक्सीनेट किए जा चुके हैं। 12 अप्रैल को 37 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी गई। इस बीच एक बड़ी खबर यह भी है कि दुनिया भर में जिन वैक्सीन का इमरजेंसी यूज हो रहा है, उन सभी को भारत में भी इस्तेमाल को मंजूरी मिल गई है। अमेरिका, यूरोप, ब्रिटेन, जापान और WHO से जुड़ी वैक्सीन्स को दुनिया के जिस भी देश की सरकारी एजेंसी ने अप्रूवल दे रखा है, उन सबको भारत ने हरी झंडी दिखा दी है। इससे पहले रूस की स्पुतनिक V को भी देश में इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल चुकी है। I can only tell you that unfortunately this second wave of corona is a global phenomena. It is not necessarily confined to India. आज जो मैंने सुबह तक की खबर ली है कि अभी सुबह तक देश में 9.5 करोड़ लोगों को 11 करोड़ वैक्सीन के डोज लग चुके हैं, और आपको मालूम है कि अभी तो वैक्सीन 45 और उससे ऊपर के लोगों को लग रहा है। तो अगर इतने दिनों में इतनी बड़ी संख्या हुई है तो ये संतोष की बात है। इसको और तेज करने की कार्रवाई हो रही है। बहरहाल अब बस थोड़ी देर का इंतजार है। महाराष्ट्र में क्या होने वाला है, लॉकडाउन से लेकर कड़े नियम कानून तक क्या फैसला लिया गया, कैसी रणनीति बनाई गई, इसकी पूरी पिक्चर अब से कुछ देर बाद
क्लियर हो जाएगी। तो आपको फिर से याद दिला दें, उद्धव ठाकरे अब से थोड़ी देर बाद लॉकडाउन का अनाउंसमेंट कर सकते हैं। महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी सीताराम कुंटे अभी वर्षा बंगले पर पहुंचे हैं, जो कि मुख्यमंत्री का बंगला है। लेकिन हालात सिर्फ महाराष्ट्र में ही खराब नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी में भी लॉकडाउन लगाने की बात कही है। दिल्ली की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 13,468 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए और 81 लोगों की मौत हो गई। 5-6 राज्यों में कोरोना की सिचुएशन बहुत ही डेंजरस है। अस्पतालों में लाशें ज्यादा निकल रही हैं, शमशानों में जगह कम पड़ने लगी है। हमने आपको महाराष्ट्र का हाल दिखाया, अब जरा देश के और हिस्सों का हाल देखिए। मुंबई में दादर शमशान भूमि के सामने एम्बुलेंस का दरवाजा खुलता है तो एक ही जगह 3 लाशें दिखती हैं। एक लाश एम्बुलेंस में लगे स्ट्रेचर पर है और 2 लाशें एम्बुलेंस की फर्श पर। तीनों लाशों को प्लास्टिक के बॉडी बैग्स में पैक किया गया है, यानी 100% पक्का है कि ये कोरोना वाली लाशें हैं। मुंबई के किसी भी अस्पताल को एक एम्बुलेंस में एक से ज्यादा लाशें भेजने की परमिशन नहीं है, लेकिन सिचुएशन इतनी आउट ऑफ कंट्रोल है कि सारे नियम, सारे प्रोटोकॉल बस नाम के रह गए हैं। इंडिया टीवी रिपोर्टर नम्रता दुबे दादर शमशान भूमि पर पहुंची तो मुंबई में कोरोना की ये डेंजरस पिक्चर नजर आई। अरे लेके आते एक दिन में 4 बॉडी 3 बॉडी। एक दिन में 4 बॉडी 3 बॉडी है। अच्छा, तो ये एम्बुलेंस अभी आप लेकर आए, कौन से हॉस्पिटल से लाए हैं? नायर हॉस्पिटल से। तो दिखाएंगे आप मतलब किस तरह आपने काम करते हैं? वकील एम्बुलेंस ड्राइवर हैं, वो फिलहाल नायर हॉस्पिटल से बॉडी लेकर आए हैं और इस एम्बुलेंस में 3 बॉडी है। हालांकि आमतौर पर एक एम्बुलेंस में सिर्फ एक बॉडी अलाउड होती है, लेकिन कोरोना की मार इतनी तेज़ है कि लगातार मुंबई में मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और जो डेड बॉडीज़ हैं वो भी बढ़ती जा रही है। ऐसे मुश्किल हालात में अब एम्बुलेंस में आप देख सकते हैं कि 3 कोरोना बॉडीज़ जो हैं वो लेकर आए गए हैं और लगातार इस तरह जो है और भी वेटिंग के लिए रखा जा रहा है। अच्छा, मुझे बताएंगे वकील, ये जो बॉडीज़ है अभी, इसको अभी तक नहीं ले जाया जाएगा, कितना वक्त लगेगा इसको? तो लगेगा अभी 6-7 घंटा लगेगा। 6-7 घंटा लगेगा इसको। क्यों, क्या कारण है? एक बॉडी 2 घंटा जलने में लगेगा। एक बॉडी 2 घंटा, मतलब ये जो 3 बॉडी अभी हैं इनको इंतजार करना पड़ेगा। जब हम आए तो अभी एक बॉडी और वो लेके गए, तो फिलहाल शमशान भूमि में 3 बॉडी मौजूद हैं, एक को अंदर ले गए, तो 3 अभी फिलहाल वेटिंग कर रहे हैं। हाँ। दादर शमशान भूमि पर कुछ दिन पहले रोजाना 8 से 9 डेड बॉडीज आ रही थी। अब वहां कोरोना वाली 19 से 21 लाशें आ रही हैं। इन लाशों का अंतिम संस्कार सिर्फ बिजली से चलने वाली भट्टियों में होता है, इसीलिए दादर शमशान में दाह संस्कार का वेटिंग टाइम कम से कम 6 घंटे का है। मुंबई में कोरोना की RT-PCR टेस्ट कराने वालों की कतार लंबी क्यों होती जा रही है और सिटी स्कैन करने वाले सेंटर पर वेटिंग टाइम क्यों बढ़ गया है, ये भी आपको बताएंगे। मगर उससे पहले आपको ले चलते हैं गुजरात के सूरत, जहां से कोरोना की बहुत ही डेंजरस पिक्चर आई है। सूरत के शमशान में इतनी लाशें जली कि शमशान की चिमनियां पिघल गईं। सूरत में जहांगीरपुरा के कुरुक्षेत्र शमशान घाट पर अंतिम संस्कार के लिए पहले 15 से 20 शव आते थे। उसी शमशान घाट पर अब हर रोज 100 से ज्यादा लाशें आ रही हैं। सूरत से आई आज की लेटेस्ट पिक्चर देखिए। यहाँ के गैस चैम्बर पर लगी लोहे की मोटी चादर वाली चिमनी रेड हॉट हुई है। यहाँ कोई एक दिन की बात नहीं है, पिछले 7-8 दिनों से यह भट्टी ऐसे ही धधक रही है और जल कर पिघल रही है। इनकी मरम्मत करके फिर जलाया जाता है, चिमनियां फिर पिघल जाती हैं। हिंदू परंपराओं में रात के वक्त दाह संस्कार नहीं होते, लेकिन कोरोना ने ऐसा मजबूर किया है कि शमशान घर का गैस चैम्बर दिन रात चल रहा है। 24 घंटे चिता जलने के कारण गैस चैम्बर का टेम्परेचर कभी डाउन नहीं हो पाता। रिजल्ट ये है कि भट्टी और चिमनी दोनों गर्म होकर पिघल जाती है। यहाँ 6 गैस चैम्बर है, लेकिन कोरोना वाली लाशें इतनी आ रही हैं कि एक भी भट्टी ठंडी नहीं हो पाती।
जहांगीरपुरा शमशान घाट के ट्रस्टी प्रकाश पटेल पिछले 10 साल से यहाँ का कामकाज देख रहे हैं, लेकिन ऐसी भयानक स्थिति उनके सामने पहली बार आई है। अगले साल ये अप्रैल महीने में करीबन 20 से 25 डेड बॉडी का अंतिम संस्कार होता था पर डे, लेकिन अभी जो 4-5 दिन से जो हो रहा है, मतलब एक हफ्ते से, तो करीबन 100 या 115 के बीच में पर डे डेड बॉडी का अंतिम संस्कार हो रहा है। दिक्कत है तो ये गैस सब्सिडी में आ रही है, क्योंकि अभी के माहौल में बहुत ज़्यादा डेड बॉडी आने से 24 घंटे हमको गैस की सब्सिडी चलाना पड़ती है, और जो अंतिम संस्कार के लिए डेड बॉडी का सब्सिडी चलाते हैं वो 600 से 650 डिग्री टेम्परेचर उसमें मेंटेन करना पड़ता है, और 600-650 डिग्री के बीच में टेम्परेचर मेंटेन करके 24 घंटे चलाने से गैस भट्टी में बहुत सारे लीकेज और उसकी चिमनी का जो प्रॉब्लम, जलने का प्रॉब्लम सब आ रहा है। कोरोना की दूसरी लहर में पूरे देश से भयानक तस्वीरें आ रही हैं। झारखंड के रांची में शमशान घाट पर कोरोना से मरे लोगों का सामूहिक अंतिम संस्कार किया जा रहा है। 36 घंटे के अंदर यहां 52 शवों को जलाया गया। रांची के डीसी खुद अंतिम संस्कार की निगरानी के लिए मौजूद रहे। रांची में कोरोना से मरे लोगों का अंतिम संस्कार सिर्फ विद्युत शवदाह में होता था, लेकिन विद्युत शवदाह खराब हो जाने से मोर्चरी में लाशों का अंबार लगने लगा। शमशान घाट पर दाह संस्कार की वेटिंग बढ़ गई, तो प्रशासन ने 25 ट्रैक्टर लकड़ी मंगवाकर कोरोना वाली लाशें जलाने का काम शुरू किया। यहाँ भी अंतिम संस्कार के लिए अब दिन रात नहीं देखा जा रहा। खुले आसमान के नीचे अस्पताल की मोर्चरी में 40 लाशें रखी हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से कोरोना की जो पिक्चर आई है वो सिहरन पैदा करती है। खुले आसमान के नीचे अस्पताल की मोर्चरी में 40 लाशें रखी हैं। रायपुर के BR अंबेडकर अस्पताल से आए वीडियो में जिधर देखिए उधर लाशें ही लाशें नजर आती हैं। BR अंबेडकर अस्पताल रायपुर का सबसे बड़ा अस्पताल है। यहाँ एयर कंडीशन मोर्चरी भी है, लेकिन वो भी लाशों से भरी हुई है। अस्पताल का कहना है कि कोरोना ने अचानक स्पीड पकड़ी है, जिससे मौत की तादाद बढ़ गई है। अस्पताल के मोर्चरी में पुरानी लाशें भी हैं, जिन पर क्लेम करने कोई नहीं आ रहा। मोर्चरी फुल है, इसीलिए लाशों को खुले आसमान के नीचे रखने की मजबूरी है। रायपुर और उसके आसपास कोरोना से मरने वालों के शव जलाने का सरकारी इंतजाम भी किया गया है, लेकिन लाशें इतनी भारी तादाद में आ रही हैं कि मोर्चरी के बाहर उनका ढेर लगातार बड़ा होता जा रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर में भी कोरोना का विस्फोट हुआ है। इंदौर के अस्पताल हाउसफुल हैं, मरीज लगातार आ रहे हैं, लेकिन अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे। इंदौर के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के बाहर 2 मरीजों ने एम्बुलेंस में ही दम तोड़ दिया। कोरोना पेशेंट गौरव लखानी की पत्नी और परिवार वाले जब उनको लेकर अस्पताल पहुंचे तो उनकी हालत बिगड़ रही थी, मगर वो जिंदा थे। गौरव लखानी मुश्किल से सांस ले पा रहे थे, लेकिन सांसें चल रही थी। अस्पताल के बाहर उनकी पत्नी चीख कर रो रही थी और अस्पताल में एडमिट करके ऑक्सीजन देने की मांग कर रही थी। अरे ऑक्सीजन लगाओ रे, चिल्लाओ चिल्लाओ, अरे उनको थोड़ा वो करो। ऑक्सीजन तो है ना, अरे नहीं चल रही यार, हटो दीदी जल्दी। डॉक्टर भी नहीं है, चेक तो करना भैया। खत्म हो गई आधे घंटे से नहीं देख रहा हूँ, अपनी सांस खत्म हो गई।
गौरव लखानी को अस्पताल में बेड नहीं मिल पाया और उन्होंने अस्पताल के बाहर ही दम तोड़ दिया। गौरव लखानी को अस्पताल लाने वाले एम्बुलेंस ड्राइवर ने बताया कि उसने इंदौर के 4-5 अस्पतालों में ट्राई किया, लेकिन कहीं बेड नहीं मिला। रात को मैं एमटीएच गया तो वहाँ पे बोर्ड टंगा हुआ है एमटीएच के बाहर कि यहाँ पे बेड फुल है, और यहाँ पे भी आया रात को यहाँ पे मना कर दिया गया कि यहाँ पे बेड अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा अरविंदो भी गए, अरविंदो में भी नहीं, यहाँ तक इंडेक्स तक गए। रात को हम 5 बजे घर पहुँचे, कोई बेड अवेलेबल नहीं मिला। अस्पताल में बेड नहीं मिलने से मौत का ये अकेला मामला नहीं है। इंदौर के ही देवेंद्र बिल्लौरे अपने पापा को लेकर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल आए थे, लेकिन उनको भी बेड नहीं मिला। जिस एम्बुलेंस में वो आए थे उसके ऑक्सीजन सिस्टम की बैटरी डिस्चार्ज थी। देवेंद्र बिल्लौरे ने अपने पापा को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए हाथ पैर जोड़े, लेकिन बेड नहीं मिला। समय पर ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण उनके पापा ने एम्बुलेंस के अंदर ही दम तोड़ दिया। और हम सिर्फ 4 मिनट का एक ब्रेक ले रहे हैं। इस ब्रेक के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इंडिया टीवी पर लाइव होंगे। महाराष्ट्र में लॉकडाउन का ऐलान हो सकता है। हम फौरन लौटेंगे। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।